हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा। डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट ए बी सी डी का डायगोनल है ए सी। ए एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स एंगल ए को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अपन इसको दे देते हैं 1 एंड दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो ये क्या बोल रहा है? डायगोनल DIAGO डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ए मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये गिवन है अपना। और दूसरा गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या है? दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। देखिए, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, एंड ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इक्वल सी डी। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, यहाँ लिख दो, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब अपने को प्रूव क्या करना है? दिस डायगोनल इज बाइसेक्ट सी आल्सो, मीन्स टू प्रूव फर्स्ट, मतलब सी एंगल सी बाइसेक्ट्स मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और सेकंड क्या? ए बी सी डी इज ए रोम्बस मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी बराबर डी। ये चारों साइड्स इसकी इक्वल है। ठीक है, अब अपन आते हैं इन लाइन बी सी पैरेलल ए बी। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, बी सी पैरेलल ए बी। ठीक है, एंड इसका ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल ए सी। ठीक है, दिस एंगल कौन सा है? डी सी ए एंगल 3। बी ए सी एंगल 1। तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अपन पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, यदि दो पैरेलल लाइन पर कोई ट्रांसवर्सल जा रही है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। और एंगल 1 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दिस आर दैट आर इक्वल। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन पर। अब इन लाइन, अब दूसरी तरफ जाते हैं। ए भी पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका ट्रांसवर्सल ए सी है। इन लाइन ए डी पैरेलल बी सी और ट्रांसवर्सल ए सी। ठीक है, इसमें एंगल ए डी ए सी कौन सा है? डी ए सी एंगल 2 है ये, और बी सी ए 4 है। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ए भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये भी पैरेलल लाइन पर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो दिस इज द 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सो बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज गिवन, क्योंकि ये गिवन है, एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है ट्राइंगल से, तो इसलिए एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। यदि इक्वल हो जाएंगे तो एंगल सी इज बाइसेक्ट बाई डायगोनल AC। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसका प्रूव कर दिया। ठीक है, अब अपन सेकंड पार्ट इसका प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, अपन ने अभी क्या किया, दिस इज द एंगल 1, दिस इज द एंगल 2, दिस इज द एंगल 3 एंड दिस इज द एंगल 4। ठीक है, यहाँ पे भी लिख ले, दिस इज द एंगल 1 एंड दिस इज द एंगल 4। अभी दिस इज पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, प्रूव्ड अबव। यदि एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल है देन तो ट्राइंगल ACD इज isosceles triangle and also opposite sides are equal। तो एंगल 2 के सामने कौन सी अपोजिट साइड है, AD। एंगल 3 के सामने कौन सी अपोजिट साइड है, AD। CD और AD इक्वल होंगी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 3। अब इन ट्राइंगल, अब आते हैं अपन ABC में, इन ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल 1 इंटू एंगल 4 प्रूव्ड अबव। यदि इसमें एंगल 1 एंड एंगल 4 है तो इसमें भी इनकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगी, क्योंकि दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो अपोजिट साइड ए के सामने की है BC और एंगल 4 के सामने की है AB। ठीक है, तो दिस इज द 4। ठीक है, अब अपन देखें, अपन ने अभी प्रूव कर दिया CD बराबर AD एंड BC बराबर AB। इसके अलावा AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। दिस इज द पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की वजह से ए अपोजिट साइड्स की इक्वल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसलिए AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। अब इन अपन पूरे को देखें। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखें AB इक्वल टू CD। ठीक है, अब AB इक्वल टू CD, अब आप यहाँ देखें AD इक्वल टू CD। ठीक है, तो यहाँ से दिस इज AD, CD इक्वल टू AD। ठीक है, अब आप देखें AB इक्वल टू BC, AB दिस इज AB,
देन BC. Hence, all four sides are equal. So ABCD A rhombus. बच्चों यही अपने को प्रूव करना था. दिस इज द सेकंड पार्ट और ये अपन ने प्रूव्ड कर दिया. ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा. बहुत ही सरल क्वेश्चन था. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं. ओके बाय, थैंक यू.